आज के मैं अपने इस वीडियो में सम संख्या और विषम संख्या की जानकारी दूंगा, जो अंग्रेजी में सम संख्या इवन नंबर कहलाती है और विषम संख्या ऑड नंबर के नाम से जानी जाती है। और इस संख्याओं को उदाहरण के साथ पाठकों को समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि यह महत्वपूर्ण संख्याएं पाठक जानकर गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। तो पाठकगण हमारे इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा और महत्वपूर्ण संख्याओं का ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं डेट दे देता हूँ, 6 सितंबर 2025। महत्वपूर्ण संख्याएं में सम संख्या, जिसे अंग्रेजी में इवन नंबर्स कहते हैं। द नंबर्स which are divisible by 2, यानी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्याएं, यानी अंग्रेजी में इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 डॉट डॉट कर etc। यानी कि जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, उसे हम सम संख्याएं यानी अंग्रेजी में इवन नंबर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 etc इत्यादि। ये सब संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। पाठकगण यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोट में आपको बता दें कि एक ट्रिक की सहायता से भी हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में तुरंत जान सकते हैं कि
वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी कि नहीं। तो आइए पाठक, हम वो ट्रिक्स भी आप लोगों को बता देते हैं जो कंसेप्ट है, और कंसेप्ट महत्वपूर्ण कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट की सहायता से हम लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं को भी पता तुरंत ही लगा सकते हैं कि वह संख्याएं 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। और जब वह 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी पता चल जाने पर हमें यह भी आभास हो जाएगा कि वह संख्या सम संख्या यानी इवन नंबर है कि नहीं है। तो वह ट्रिक्स यह है जिसे आप लोग स्मरण कर लीजिएगा, यानी जिस संख्या के अंत में यानी इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0, यानी जिस संख्या के अंत में यानी इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी जिस संख्या के अंत में यानी इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, और 2 से विभाजित होने पर वह सम संख्या कही जाएगी। जैसे एक बड़ी संख्या लेते हैं 2, 3, 0, 2, 2, 7, 0, 3, 5, 8। ये बड़ी संख्या है, और यहाँ पर ही हम देखेंगे कि इकाई का अंक इस संख्या में इकाई का अंक 8 है, अतः यह 2 से विभाजित होगी, जिससे यह संख्या सम संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे 3, 0, 9, 5, 0। यहाँ भी इकाई का अंक यानी अंत में अंक 0 यानी 0 है, जो 2 से विभाजित संख्या होने
का बोध कराता है, अतः 309 अतः यहाँ इकाई दहाई संख्या 1000 10,000 30,950 संख्या सम संख्या होगी। इस तरह से पाठकगण ये बात यहाँ यह भी याद रखिएगा कि जिस संख्या के अंत में यानी इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी और 2 से विभाजित होने पर सम संख्या कहे जाएगी। यह 2 से विभाज्यता के नियम को भी सिद्ध करता है, यानी कोई भी संख्या 2 से विभाजित होती, इससे हम 2 से विभाज्यता के नियम भी कहते हैं। जिस संख्या के अंत में यानी इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 हो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी और इससे हम 2 से विभाज्यता के 2 से विभाज्य होने वाले नियम को भी जानते हैं, यानी 2 से विभाज्यता व 2 से विभाज्य के नियम इसे कहते हैं। तो पाठक 2 से विभाज्य होने वाले संख्याओं के नियम के नाम से भी इसे हम जानते हैं। जो संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होती है और 2 से विभाजित होने पर वह सम संख्याएं कही जाती है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि संख्याओं को, बड़ी से बड़ी संख्या को भी आसानी से हम लोग कंसेप्ट की सहायता से 2 से विभाज्यता के नियम की सहायता से पता कर सकते हैं कि वह संख्या सम संख्या है कि नहीं है। या तो ये अब हम लोगों को परीक्षा में समय की बचत कराता है। इस कंसेप्ट और ट्रिक को याद रखने पर 2 से विभाज्यता के नियम को हमेशा पाठकगण याद रखिएगा कि जिस संख्या के अंत में यानी इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है और 2 से विभाजित होने पर वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। तो इस कंसेप्ट से आप लोगों को परीक्षा में समय की बचत होगी और आप आसानी से कोई भी संख्याएं सम संख्या है कि नहीं है आसानी से पता कर सकते हैं। बिना समय को नष्ट किए हुए, इससे आप लोगों को परीक्षा में समय की बचत होगी और गणित के प्रश्नों को हल करने में और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को जल्द से जल्द कम समय में बनाने में आप लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। तो ये परीक्षार्थी, पढ़ने वाले छात्र एवं प्रतियोगी छात्र भी इसे स्मरण कर लीजिएगा, जो 2 से विभाज्यता का नियम कहलाता है और इस कंसेप्ट की सहायता से हम सम संख्याओं को भी जानकारी आसानी से पता लगा सकते हैं कि वह सम संख्या है कि नहीं है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी भी सम संख्या को सम संख्या है कि नहीं, यह आसानी से हम इस ट्रिक और कंसेप्ट की सहायता से जान लेते हैं। यह पाठकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रिक्स एवं कंसेप्ट है 2 से विभाज्यता के नियम, जिसे आप लोग स्मरण कर लीजिएगा। आगे मैं हमने महत्वपूर्ण संख्या सम संख्या जिसे अंग्रेजी में इवन नंबर होता है उसके बारे में बताया। जो द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 यानी जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या यानी इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे 2, 4, 6 इस एक बार एक स्मरण प्रकाश इस संख्याओं पर हम डाल रहे हैं और ये ट्रिक्स है, यानी ट्रिक्स की सहायता से भी हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में तुरंत जान लगेंगे और समय की इससे हम परीक्षार्थियों की बचत होगी और वे आसानी से
किसी भी संख्या को इस कंसेप्ट यानी 2 से विभाज्यता के नियम से पता कर सकते हैं कि वह सम संख्या है कि नहीं। और 2 से विभाज्यता का नियम कहते हैं इसे कि जिस संख्या के अंत में यानी इकाई-अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी और 2 से विभाजित होने पर वह सम संख्या यानी इवन नंबर कही जाएगी। इस कंसेप्ट को 2 से विभाज्यता का नियम भी कहते हैं। परीक्षार्थी इसे भी याद कर लीजिएगा। यह कंसेप्ट 2 से विभाज्यता का नियम भी यह कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण संख्या है नंबर सिस्टम का, जो गणित के परीक्षार्थियों को गणित के प्रश्नों को हल करने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सम संख्या के बाद विषम संख्या यानी ऑड नंबर की जानकारी पाठकों को दूंगा, जो और भी संख्या पद्धति की एक महत्वपूर्ण संख्या कही जाती है।